चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्यायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम से नमः। हरे कृष्णा। सब डिवोटीज का हार्दिक स्वागत है माधुरी को अपनी क्लास में। तो आज थोड़ा छोटा क्लास रखेंगे क्योंकि हमको थोड़ा अभी एक कैब में जाएंगे। तो रिवीजन हो गया प्रभु। यस प्रभु जी। हाँ, क्या क्या रिवाइज किया है इम्पोर्टेंट पॉइंट। यस, लास्ट टाइम का क्या क्या बताया भक्तों ने। सो अनादि अंशुमन टू आप बताइए प्रभु जी। प्रभु जी ही मॉडरेट कर रहे थे। यस। हाँ प्र- यस प्रभु जी तो सीता कोमल माता जी ने काफी सारे पॉइंट्स रिवाइज कराए हम लोग को कि जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ डिवोटीज एंड स्पेशली स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो पॉइंट एक डिस्कस हुआ, और जिसमें कि आपने कांचीपुरम और वरदराज की स्टोरी भी बताई थी। फिर उसके बाद श्रद्धा और साधु संघ, दो मेजर कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे, जिसमें कि श्रद्धा में कि जो है मतलब आपने काफी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था कि जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी और चैरिटी जो है, अगर वो विदाउट फेथ होता है तो उससे हाँ रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर चैतन्य चरितामृत में का एग्जाम्पल लेते हुए आपने बताया कि जो है मतलब व्हाट इज श्रद्धा। तो श्रद्धा इज द फर्म कन्विक्शन दैट बाय रेंडरिंग ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू कृष्णा वंस हाँ ऑल ऑब्लिगेशंस आर ऑटोमेटिकली अकम्प्लिश्ड। हाँ हाँ फिर फिर श्रीवास आचार्य का आपने एग्जाम्पल बताया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु पे उन्हें कंप्लीट फेथ था कि 3 बार अगर मतलब चुटकी बजा के वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं, तो देन हाँ, ही कैन मतलब ड्राउन इन गंगा। या तो और उसके बाद फिर आपने हरिदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल बताया था किस प्रकार 22 मार्केट में मतलब भगवान स्वयं से योगक्षेम को हम करते हैं, तो 22 मार्केट में उनको मारा गया, फिर भी जो है उनको भगवान ने सारा वहन किया। या और इनफैक्ट आपने बताया था कि किस प्रकार से श्रद्धा के ही अकॉर्डिंग टू श्रद्धा डिवोटीज का जो प्रोग्रेस है वो डिटरमिन होता है। मतलब श्रद्धा एंड जो ज्ञान है उसके बेसिस पे कनिष्ठ, मध्यम और कोमल अधिकारी निश्चित किए जाते हैं। और श्रद्धा के नहीं, प्रकार आपने बताए थे कि स्वाभाविकी या शास्त्रीय श्रद्धा जो कि नेचुरली अकर करती है, या फिर लौकिकी या बलपूर्वक या उत्पादिता श्रद्धा जो है जो फोर्सिबली अवेकिन की जाती है। ओके, और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ओके, सो इसका मतलब डिवोटी अच्छी तरह सुन रहे हैं। हाँ, या ओके। हरे कृष्णा। सो तो हमने डिस्कस किया था कि भजन क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, निश्चित भजन क्रिया और अनिश्चित भजन क्रिया, है ना। तो निश्चित भजन क्रिया भी हम देखेंगे। मतलब निष्ठा नहीं है अभी, मतलब मन जो है वो, मन और बुद्धि विचलित होता रहता है ना। हार्ट जो है वो हमेशा पंप करता रहता है, क्या करूं। हूं? मतलब स्थिरता नहीं आई अभी, है ना। स्थिरता का कारण होता है कि अनर्थों के कारण,
है ना। तो भगवान भी गीता में बोलते हैं, ये शाम त्वंत कथा पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़ व्रतः। कि दृढ़ता से भक्ति वही कर सकता है जिसके सारे पाप और पुण्य खत्म हो चुके हैं। मतलब दृढ़ता नहीं आएगी, है ना, वो सॉलिड डिटर्मिनेशन नहीं आएगा उसके अंदर, जिसके पुण्य भी है बहुत ज्यादा। जब पुण्य भी होंगे तो पुण्य इज ऑल्सो लीड्स टू मटेरियल डिजायर्स। आप समझो भक्ति में दोनों खराब है, पाप और पुण्य। पाप से आपको पाप वाला रिजल्ट मिलेगा, पुण्य से आपको पुण्य वाला रिजल्ट मिलेगा। दोनों ही भक्ति के लिए खराब है। तो भगवान बोलते हैं कि जो दृढ़ व्रत भक्त है वो तभी बन पाएगा जिससे दोनों खत्म हो सके, यानी कि उसका पिछला कोटा खत्म हो चुका है। तो पुण्य क्यों बताएगा, क्योंकि पुण्यों से फिर आपको आपके लाइफ में जो अच्छी अच्छी चीजें की है आपको, उससे आपको मटेरियल चीजें मिलेगी बहुत ज्यादा, बहुत मटेरियल अल्यूरमेंट मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्टीज, इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, जन्म ऐश्वर्या, श्रुता, ये जो आते सब बात है ना। जन्म ऐश्वर्या श्रुता श्री भी ऐतमानम मध्यपुमान। तो कुंती महारानी बोलती है कि ये सब चीजें जो है व्यक्ति को पागल कर देती है। अच्छे घर से जन्म, जन्म और ऐश्वर्य, वेल्थ, और जन्म ऐश्वर्य, श्रुता और श्री भी, लक्ष्मी और एजुकेशन, जिसको बोलते हैं अच्छी एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। इतना एजुकेशन होता तो उसका उतना ईगो बढ़ जाता है ना, वो नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति को, कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं हरे कृष्णा करूँ। नहीं, आई एम सो एजुकेटेड, व्हाई शुड आई चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। ये मतलब बहुत छोटा काम है। आई हैव डन समथिंग वेरी बिग, आई हैव अचीव समथिंग वेरी बिग इन माय लाइफ, व्हाई शुड आई चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, व्हाट पीपल विल थिंक, दे थिंक आई एम फूल्स, है ना। लोग जल्दी मानते हैं कि बहुत बहुत मतलब जो नहीं, जिससे कुछ करना है, जो व्यक्ति मटेरियली सक्सेसफुल नहीं होता है वो जाता है भगवान के पास में, है ना। तो उसको चाहिए, मेरे को चाहिए नहीं। पर जनरली ब्यूटी, सुंदरता, बहुत सुंदर व्यक्ति होगा तो उसको नहीं जाएगा भगवान के पास में, है ना। इसे देखो जो फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, बड़ा मुश्किल कोई जो भक्त बन जाए, है ना। आप समझ बात को। तो ये पुण्य कर्म से आता है सर। तो ये भी बाधा बनता है भक्ति के तरफ, है ना। कोई ऐसे एग्जाम्पल दोगे शास्त्रों में जिसमें बहुत ऑपुलेंस था उसके कारण उसकी भक्ति खराब हो गई, बहुत पाप पाप तो हमने सुना ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जैसे ऐसे अगर देखा जाए तो कुबेर के जो दो पुत्र थे प्रभु जी, इतने रिच थे हाँ, लेकिन गड़बड़ हो गया था। यस, दक्षा बिकॉज ऑफ एजुकेशन, और ब्राह्मणा, ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण वैरागी क्यों बनता है, क्योंकि दो उसके पास सफिशिएंट है, उसको अहंकार, दो चीजें ऑलरेडी है उसके पास में, जन्म और क्या, एजुकेशन, पुत्र। ये ऑलरेडी उसके पास में है। तो इसलिए कुंती महारानी जो प्रार्थना करती है कि, है ना, तो मैं ये बताऊं कि दृढ़ता क्यों नहीं आती व्यक्ति के अंदर, क्यों नहीं आता भजन में। निश्चित कर रहा है वो, ऐसा कि नहीं कर रहा है वो, लेकिन निष्ठा नहीं है उसके अंदर। और क्या बता रहे थे हम, वो बताइए क्या कारण है उसका। पाइस पाइटी से क्या प्रॉब्लम आया, कोई एग्जाम्पल देगा, बोलिए। प्रभु जी क्या, कभी कभी, यस, यस,
कभी कभी जैसे होता है कि हम लोग मतलब वी बिकम लिटिल टू रिचुअलिस्टिक एंड मतलब फॉरगेट द स्पिरिट। तो इट इट द इट जैसे कि समर्थ ब्राह्मण का एग्जाम्पल जो आता है कि वाह। जब हाँ भगवान स्वयं भी आए परंतु वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं और अपने वो रिचुअल्स में लगे हुए हैं। हाँ। या यस यस। ओ क्या नाम उसका, नाग पत्नी, वही ब्राह्मण पत्नी है। यस प्रभु जी। ओके। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके और। प्रभु जी पार्टी से जो है, ये सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम बड़ी मास्टर मेंटेलिटी की है प्रभु। हाँ अपने आप को जो है मालिक समझने लग जाता है। हाँ भगवान को भूल जाता है फिर धीरे धीरे प्रभु जी। हाँ। तो ये चार चीजों में से जो बताया क्या हैगा, तो ये पाइटी से ऐसे देवता लोग, डेमिगॉड्स। तो डेमिगॉड ऐसे नहीं कि वो दे आर डिवोटीज, लेकिन दे आर प्योर डिवोटीज, दे कांट बिकम प्योर डिवोटी। But in other word, they want Krishna, but at the same time they want Maya also. They cannot sacrifice Maya for the sake of Krishna, and they cannot sacrifice Krishna because of Maya. दोनों 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 करना चाहते हैं, दोनों रहना चाहते हैं, है ना। सो इसलिए वो जो दृढ़ व्रता है, जो मटेरियल कंटेमिनेशन है, वो नहीं जाते हैं। जो दृढ़ व्रत नहीं बता, इसलिए क्या होता है, अनिश्चित भजन रहती है, शुद्ध प्रेम नहीं है भगवान भगवान के लिए, कि नहीं कृष्ण ही मेरे प्राण है, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना, क्योंकि अभी अब ये माधुरी कदम नहीं चल रहा था, तो उसमें थोड़ा हम्म, बताना पड़ा प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। डिवोटी who love Krishna, he just love Krishna only. For Krishna's sakes, है ना। और वदन सचिव ठाकुर से, if the whole world will glorify me, if whole world will glorify me, but Krishna is not happy, what is the use of that happiness? And he said, if the whole world is spit on me, और पूरा पूरा संसार मेरे पर थूकता है, लेकिन कृष्ण मेरे से खुश है, कृष्ण अगर मेरे से खुश है, तो दैट विल बी माई हैप्पीनेस, दैट विल बी माई हैप्पीनेस। नहीं, तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ प्योर डिवोशन आता है, तो अंतगतम पापम पुण्य सब खत्म हो जाता है, उसके अंदर ये दृढ़ता आ जाती है ना। तो यही बताया गया। तो पहले क्या बताया था, तो छह थी अनिश्चित भजन क्रिया में। पहले आया था उत्साह में भी हम डिस्कस किया था कि उत्साह, बहुत उत्साह है, बट नया नया सब चीज अच्छा लगा है, नहीं, नया नया हरि नाम, नया नया तिलक, नया नया धोती, सब हरि बोल प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, दत्तवत प्रणाम, बड़ा अच्छा लगता है। महाप्रसाद गोविंद, आहा हा, है ना। 56 भोग आ रहा है, वृंदावन धाम कितना अच्छा लगता है? वृंदावन धाम में ये बोटिंग करना, वाह 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 वाह। अरे कहाँ थे मैं, क्या समझ नहीं आई मेरे को। अरे मायापुर तो गया, अरे 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 अरे, बाप रे, ओ हो क्या है मायापुर में, गया तो मजा ही आ गया, माया को पार कर लिया मैंने, मजा आ गया, ओ हो, है कि नहीं। एक चक्र धाम नित्यानंद प्रभु, अरे क्या था यार, मजा आ गया। एक चक्र धाम है, पहली बार गए थे हम, उसके बाद कभी नहीं गए, है? क्योंकि वो मायापुर से इतनी दूर है, बाप रे, इतना रास्ता खराब है, इतनी दूर आके गाँव में जाके हम बोला प्रभु जी चलोगे, एक चक्कर धाम, नहीं नहीं प्रभु जी चक्कर आता है प्रभु जी, अब नहीं जाना है। एक तरह से चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा, नहीं। अब वृंदावन में जब भी आओगे, अब वृंदावन वैसा लगता है पूरा आपको कि यार क्या है, मतलब घर से पहुंचो तो बड़ी गाड़ी पहुंचे, वृंदावन पहुंच गए, है ना। तो वो वाला खत्म हो जाता है, जो नए नए मिलते हैं ना, नई नई भक्ति में बड़ा अच्छा मिलता है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सब कुछ झुकता है, बैठता है। बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यार ठीक है, इतनी कौन सी बड़ी बात है ना, सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये उत्साह मई का हमने बात किया था। क्योंकि उत्साह मई के बाद क्या आता है घन तरल, भक्ति क्या जाती है, पहले बहुत घनी हो गई थी, अब पानी डल गया बीच में, तरल होने लगी बीच में, घन तरल है, थिक एंड थिन, यानी कि इरेजोल्यूट,
आसान है बात को। है तो विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि नॉन इज ब्राह्मण, ब्राह्मण की एग्जाम्पल देते हैं कि ब्राह्मण जो है, हाँ, ब्राह्मण मतलब हम सब ब्राह्मण, तो उत्साह में उसको बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ने का मन करता है, उसको गीता पढ़ना है, मैंने पूरा डीवाई पिच कर लिया, अभी वो भक्ति शास्त्री करिए, भक्ति शास्त्री पूरे एग्जाम पढ़ता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको करना है इसको, है ना, बड़ा इंटेंसिव स्टडी करने का शुरू करता है। लेकिन कभी कभी कोई सब्जेक्ट को, अभी क्या होता है, कोई समझ नहीं आता उसको बीच में, है ना, कोई चीज जब समझ नहीं आती है, समथिंग ही कैन ग्रास्प द सब्जेक्ट मैटर, एंड देन ही don't drive the taste from the study, then its efforts get slackens. Understand? तो उसको लगता है कि अब मजा नहीं आ रहा है यार, कुछ चीज समझ नहीं आती है उसको, उसको मजा नहीं आएगा उसको, तो बोला छोड़ो यार, मतलब यू नो अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने के लिए। तो इसको बोलते हैं कभी थिक और कभी थिन, कभी घन और कभी तरल, तो घन तरल, थिन फीबल, इंग्लिश में बोलते हैं फीबल, बहुत उसकी मतलब जब टेस्ट नहीं आया, बोले मेरे को अच्छा लग रहा है तो करूंगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं करूंगा, उसमें नहीं कर पाता हूँ। तो ही कैनट बी, मतलब वही है कि डिटर्मिनेशन उसका लूज हो गया, है ना। अब वो भजन तो कर रहा है, अनिष्ठित भजन हो गया, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ना है उसको, चाहे समझ आए ना आए, बस तो गुरु की पसंद, गुरु की कृपा के लिए पढ़ना है मेरे को। जैसे ब्राह्मण की स्टोरी बताते हैं, है ना, साउथ इंडियन ब्राह्मण, तो उसको आता नहीं पढ़ने के लिए, उसको आता नहीं था कुछ करने के लिए, संस्कृत नहीं आता था पढ़ने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु बोले तो सब लोग पढ़ता था, संस्कृत बोल नहीं पढ़ता था, तो सारे ब्राह्मण लोग मजाक करते थे उसको, साउथ इंडिया में, देखो देखो आया, आया देखो बड़ा पढ़ने के लिए पढ़ा बड़ा, बड़ा पढ़ने लगा गीता है, कैसे उल्टा पुल्टा श्लोक बोल रहा, संस्कृत का था इसको, है? तो वो जो, लेकिन पढ़ता था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए उस देखे साउथ इंडिया में, देखा उस ब्राह्मण को, तो उसने पूछा कि तुमको पढ़ना नहीं आता है, तो तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो, ये बड़ा आश्चर्य है। और इससे बड़ा आश्चर्य ये है कि तुम, मैं जब देखता हूँ गीता को, तुम पढ़ के खोल के देखते हो, फर्स्ट पेज को देखते हो, तो तुम्हारी आंखों से आंसू आते हैं, ऐसा क्यों। तो बताता है कि ए, पहली बात तो है कि मेरे गुरु, मेरे को पढ़ने नहीं आता है, मेरे गुरु जी ने बोला था पढ़ने के लिए, मेरे गुरु जी बोले तुम डेली गीता पढ़ना है, तुमको आता नहीं है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, उन्होंने बोला तो पढ़ता हूँ। बोला रोते क्यों तुम, बोला मैं जब ये कृष्ण की फोटो देखता हूँ और अर्जुन की फोटो देखता हूँ, तो मेरे को लगता है कि देखो भगवान षडैश्वर्य पूर्ण, भगवान जो है त्रिलोक के मालिक, भगवान जो है अनंत शक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ओमनीशेंट, है, ओमनी प्रेजेंट, क्या नहीं है उसके पास में, लेकिन ठाकुर जी जो है अपने भक्त के ड्राइवर बन गए। ये मैं जब देखता हूँ कि भगवान की विनम्रता को, भगवान के वैराग्य को देखता हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं कि भगवान इतने कृपालु है, इतने मर्सीफुल है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुमने गीता के एसेंस को समझा है, महाप्रभु बोले कि तुमने गीता के एसेंस को समझा है, हालांकि तुम गीता नहीं पढ़ पाओ, गुरु की कृपा से तुमने एसेंस को पकड़, यू अंडरस्टैंड। अब महाप्रभु बोले कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा गीता, मैं तुमको सिखाऊंगा, तो चैतन्य महाप्रभु स्पेशली उनको सिखाए, दिस अ पार्ट ऑफ डिवोशन, अ पार्ट ऑफ डिवोशन। तो घर ट्रेल में क्या था, आज कल ये रीडिंग परसों नहीं किया, है? इसलिए महाराज क्योंकि बोलते हैं आप लोग कितने लोग गीता डेली पढ़ते हो, है? तो सबके हाथ नीचे होते हैं, है कि नहीं। तो कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, घर तरल, घर और तरल, मतलब अगर उसको टेस्ट आएगा भक्ति के अंदर में, तो पढ़ता है वो, आनंद आता है उसको पढ़ने के लिए, है ना, उसके बिना रह नहीं पाता है, वो खाली खाली लगेगा उसको, शून्य है तब जगत, क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, है। उसका पढ़ाई के बिना चलेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसे लगेगा मटेरियलिस्टिक बन गया, मैं कितना कितना गंदा हो गया हूँ मैं,
अरे मैंने इतनी देर से रीडिंग नहीं किया, अरे इतनी देर मैंने रीडिंग नहीं किया, है ना। किस प्रकार से लगता है उसको। बोलो हरे कृष्ण। दिस इज कॉल्ड, है ना, जो निश्चित भजा, जो निश्चित हो जाता है। अनिश्चित बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या हुआ हुआ नहीं, कितना का सीरियस ले रहे हैं, है कि नहीं। जब मन आएगा तो पढ़ लेंगे। अब उसने पढ़ लिया, फिर अब मन कर गया, अब लेक्चर सुन लिया उसने। अब वो, अब घर को, तरल को घर घड़ा करेगा फिर। अब 2 घंटे पढ़ेगा, है, फिर 2 वीक नहीं पढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड घड़ और तरल। समझ आ रहा है। पहले उत्साह में ही था, थिक एंड थिन, इरेजोल्यूट, स्पॉन्टेनिक और एंडेवर इन डिवोशन। तो तीसरा आता है व्यूड विकल्प। व्यूड विकल्प, indecisiveness resulting from contemplating a diversity of alternative, doubt constantly assailing one's resolve, है ना। तो व्यूड विकल्प, अब क्या आता है, बहुत उसके मन दिमाग में डाउट आया था, क्या सही है क्या गलत है। ऑसिलेशन, जैसे पेंडुलम, ऑसिलेशन बिटवीन रिजॉल्व एंड डाउट, देयर इज आल्सो अनस्टडी साधना। व्यूड विकल्प, हाँ? जैसे मान लो, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण भी सब दिया गया, विशाल चंद्र ठाकुर देते हैं कि जब लड़का जो है, जैसे भक्त जो है वो भक्ति करना शुरू कर देता है, तो आगे जाके के स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसको लगता है मैं शादी करूं या ब्रह्मचारी बनूं। आप समझ बात को, शादी करूं या ब्रह्मचारी बनूं, यार ब्रह्मचारी अच्छा बन जाऊंगा तो मजा आएगा। लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी प्योर लाइफ स्टाइल है, पूरा जीवन शास्त्र में पढ़ूंगा, गुरु के शरण में रहूंगा, कितना मजा आएगा, वृंदावन धाम जाऊंगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस गुरु की सेवा करने का है, कितना अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना। और शास्त्र भी उसको लगता है, शास्त्र भी ऐसे, उसको ऐसे शास्त्र में कोट में मिलते मिलते जाएंगे ऐसे उसको, है ना। लेकिन फिर दूसरे सोचते हैं, यार क्या गृहस्थ आश्रम में नहीं कर सकता हूँ, यू नो। व्यूड विकल्प बोलते हैं इसको, गृहस्थ आश्रम में नहीं कर सकता हूँ। अरे गृहस्थ में तो होते हैं ना, अगर 12 महाजन है तो उसमें ज्यादा तो गृहस्थी थे, 7 गृहस्थ थे, तो 5 ब्रह्मचारी थे। तो दूसरा भक्त बोलता नहीं बेवकूफ, तो चार को तू एक क्यों गिन रहा है, तो 4 थे। चतुष कुमार जो 4 थे, तो 4 भाई थे, तो 4 हो गए वो। तो इसलिए ब्रह्मचारी की गिनती बढ़ गई। सही बात को, आप अब 8 हो गए उधर, है। हाँ यार, क्या करूं। तो भगवान भी तो गृहस्थ थे। हाँ, राम जी भी गृहस्थ थे, तो कृष्ण भी गृहस्थ थे। फिर आगे कहीं पढ़ता है, ये गीता भागवत में पढ़ता है, आगे चैतन्य चैतन्य खोल लेता है आगे, बोला महा तो भगवान तो गृहस्थ, लेकिन भगवान तो सन्यास भी तो लिए, चैतन्य बाबू तो सन्यासी थे। तब उसको लगता है यार, मतलब क्या करूं। अरे घर में कौन, अच्छा घर वाले क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, अरे मैं अकेला हूँ यार, अकेला हूँ, मेरे घर में कोई तो है नहीं है। बोला अकेला हो तो क्या हो, कृष्णा बोले माँ में कम शरण व्रज, एक ही हो तो आ जाओ, एक कम शरण व्रज आ जाओ। कई भक्त एक है ना। उसको वो पढ़ता है, यार मैं इमेच्योर हूँ अभी। दक्ष प्रजापति के पास में पढ़ेगा, उसने यार दक्ष प्रजापति बोले देखो, है ना, तुमको परिपक्व होकर तुमको भक्ति ब्रह्मचारी बनना चाहिए था, है ना। मतलब इतना दिमाग के अंदर घुसेगा उसके अंदर, अलग अलग डिवोशनल फिलोसफी आएगा, भक्ति वाले ही आर्गुमेंट आएंगे। तो बोला नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों हो सकता, क्यों नहीं छोड़ सकते। चैतन्य महाप्रभु घर में कौन था, बड़ा भाई भी संन्यास ले लिया, दूसरा भाई भी संन्यास ले लिया, भगवान संन्यास लिए है, घर में यंग पत्नी थी, एक वाइफ थी, महाप्रभु छोड़ दिए। ऐसी कौन बड़ी बात है। तो जो भक्त उसको ऐसा मिलेगा तो वो तो बोल देगा, ग्रस्त बोलेगा तो ये बोल देगा उसको। अब उसका दिमाग जब फट गया, ये करूँ तो क्या करूँ।
मतलब अपना नहीं हो सका, मतलब अपना उसका भक्ति है नहीं है, अनिश्चित है वो। तो इसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। मतलब he's he has become the pendulum now, अथा व्यूढ़ विकल्प किम अहम स्पृग एव पुत्र कलाधितः। समझ आया? तो बोला कि नहीं नहीं, फिर मतलब कितना अच्छा होगा, देखो इतने सारे भक्त आते हैं, है ना, इतनी बड़ी गाड़ी में आते हैं, इतना लंबा तिलक, गाड़ी भी लंबी, तिलक भी लंबा, और वाइफ भी इतनी लंबी, बच्चे भी इतने लंबे, तो क्या हुआ, गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा, मैं सारा कुछ, मैं कृष्ण भावना भावित करूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कृष्ण के बिना नहीं यूज करूंगा, वाइफ से ही शादी करूंगा, डिवोटी से शादी करूंगा, और दो बच्चे करूंगा, एक का होगा नाम निमाई, एक का होगा जग, क्या नाम है उसका, निताई। तो दूसरा बोलता है, अरे बेवकूफ, तू बन जाएगा, शादी कर लेगा ना, बाद में बन जाएगा जगाई और बधाई, और ये वाला। तो क्या करूं? यू अंडरस्टैंड ना? मेरे को बहुत परेशानी हुआ था। तो कुछ वक्त बोलता है ये करो, कुछ बोलता है ये करो, क्या, बड़ा बड़ा मुश्किल। तो ये व्यूड विकल्प होता है, नया नया डिवोटी होते हैं, रेडी, गाड़ी रेडी है, हमको वृंदावन में हमारा सेमिनार है, लीडर्स आए हुए हैं, वहाँ लीडर्स के लिए सेमिनार है, आपको जल्दी आना, बट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना व्यूड विकल्प, है ना। आप लोग सोचोगे प्रभु जी ये तो नस है, आप लोग तो निकल चुके हैं स्टेजों से, पर ये है, हाँ प्रसाद, अंडरस्टैंड ना, ये आपको बीच में आकर 50 साल के बाद है, मैं वानप्रस्थ ले लूं या मैं गृहस्थ में रहूं, क्या, क्यों शांति पर प्रभु, है, यस प्रभु जी, यस व्यूड प्रभु विकल्प आ जाए, जी। क्या करे, यस प्रभु जी, है। आपने प्रभु जी पूरा झकझोर दिया प्रभु जी, आपने जो है। मैंने नहीं जोड़ा कुछ, ये किताब ही ऐसी है, एक किताब ही ऐसी है प्रभु, क्या, यू अंडरस्टैंड ना। तो ये ऐसे लिखा है इसमें, एक एग्जाम्पल दिया गया कि साधक जो है वो बीच में रहता है ना, है ना, फिर तो लगता है ओ यार, शुड आई completely leave my family, leave all my children and a wife and a family, you know, all these are a distraction, I should leave this and reside my cherished life, worship place, प्रभुपाद जी बोलते ना, and I'll go to वृंदावन, मैं वृंदावन में जाके रहूंगा, आई विल एंगेज इन 9 एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मैं पूरा वहां जाऊंगा, कीर्तन करूंगा, राधा कुंड में जाके राधे राधे करेंगे, डेली यमुना में स्नान करूंगा, कूदूंगा, श्रवणम कीर्तन करूंगा, डेली गिरिराज परिक्रमा करूंगा, और दंडवती करूंगा, और गिरिराज जी को गले में लगा कर रोता रहूंगा। क्या ऐसा दिन आएगा? ऐसा लगता है उसको, है ना। तो इस प्रकार से विश्व जगत ठाकुर बोलते हैं, तो अल्लाह फिर कोट करते हैं शब्द, वो कुछ बोल देता है फिर के, है ना, उसको भरत महाराज की याद है, भरत महाराज इतने बड़े राजा थे, बाप रे यार, है ना, भरत महाराज जो है इतने, बाप रे, इतने बड़े राजा थे, अहो दुष्टया निरासुतम, जहो युजीवे बलात्, रे इतने यंग थे, है ना, लेकिन पूरा राज्य को छोड़ दिया उन्होंने, कैसे, जैसे कोई क्या करता है, क्या करता है, बल त्याग देता है और उससे पीछे बल को देखता नहीं है, ऐसे भरत महाराज ने किया, चला गया जंगल में, क्या करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, है ना। ये सारे उसको स्क्रिप्चरली डाउट आएंगे, मतलब ऊपर नीचे चलता रहे, है ना। और तो क्या सोल्यूशन है इसका, सोल्यूशन आएगा निश्चित भजन क्रिया हो, है, इसलिए गुरु से जाके पूछने का, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें मैं डिटेल में आप लोग को और भेज दूंगा, है ना। कहाँ लिखा है कि दोनों, उसको लगता है कि नहीं सब माया है, अरे मैं शादी करूंगा वुमन से, वुमन से लेके माया, कीर्तन बोला भागवत में, द फीमेल फॉर्म which had been created by the divine will is a representation of Maya. Yupasati Snara Maya, Yoshi Deva Vinivita. तब तब इक्षेत आत्मनोवृतम
तड़हे कूपम इवावृभम। अरे ग्रस्त आश्रमी अंधकूपम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं अंध कुआं है या इसमें कुछ गिर गया तो निकलेगा नहीं। पहले वो श्लोक बोला है, ये है 331-40। बोले कि नहीं नहीं मैं कैसे करूं, क्या हो, है ना, मेरे को नहीं रहना, मेरे को जाना है, मेरे को आश्रम में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो विकल्प हो गया उसको, है ना। फिर सोचता है इज इट प्रॉपर फॉर मी टू रिनाउंस एवरीथिंग इन माय ओल्ड एज, हु विल टेक केयर ऑफ मी। अभी तो मैं यंग हूँ, बच्चे, अभी तो बड़ा तू कूद रहा है, बुढ़ापे में कौन तेरे को दे खिलाएगा, क्या करेगा तेरे को बताइए, कौन तेरा मूत्र बल साफ करेगा, बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारा। फिर सोचता है, हाँ बात तो सही है, क्या करे। इस प्रकार से विविध विकल्प, सारे इस विकल्पों को सोचता है, लेकिन डिटर्मिनेशन उसके अंदर कच्चा डिटर्मिनेशन होता है उसको। अंडरस्टैंड ना, कहने का मतलब ये है, ना वो ब्रह्मचारी बनने के चक्कर, ब्रह्मचारी को निभा पा रहा है, ना गृहस्थ को निभा पा रहा है, मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दैट्स अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड, मतलब दोनों चीजों को जो है वो नाप तोल के देख रहा है। इसलिए अंडरस्टैंड थोड़ा, तो क्या करना चाहिए, वो सोल्यूशन आगे बताएंगे कि सोल्यूशन ये है कि और भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, लाइक दैट। आगे चौथा, चले आगे। फोर्थ इज विषया संग्रह। विषया संग्रह, क्या लिखा है इसमें, कौन पढ़ेगा, पढ़िए विषय संग्रह के बारे में क्या लिखा है। battle with desire for worldly sense objects and temptations. हाँ, क्या मतलब, हाँ विषय संसार संग्रह, हाँ सांसारिक सुखों और सांसारिक आकर्षण के प्रति उसका इच्छा होता है, आकर्षित होता है वो, बट माइंड हाँ में उसका वो ये भी समझता है कि आकर्षित नहीं होना चाहिए, तो टग ऑफ हाँ, होता है उसके माइंड में। यस, कोई एग्जांपल, बिलो मगर ठाकुर का एग्जांपल, है ना, शुरुआत में जब वो थे, इसलिए कि बैटलिंग, नो, बैटलिंग अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, बिल्कुल विषया संग्रह, बैटलिंग अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस जो है मेरा, है ना, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है जो खींचते हैं आपकी तरफ, खींचते हैं, जो भक्ति में ऑब्जॉर्व करने के लिए उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो जैसे मैं क्या बताया आपको, तो शुरुआत में बिलो मगर ठाकुर जो है वो भक्त थे, लेकिन फिर उसको मटेरियल अटैचमेंट हो जाता है, फिर वैराग्य हो जाता है, फिर मटेरियल जो है वो उसको आगे हो जाता है। तो दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ द अनडिवोशनल सर्विस, यानी कि द माइंड ऑफ द साधका इज inclined टू भजन, runs toward material joy due to past impressions in the consciousness since time immemorial। बड़ा सिंसियर है वो, जा रहा है, करना चाहता है, लेकिन पिछले संस्कार इतने ज्यादा है कि उसको खींच के लेके जाती है माया, उस तरफ चले जाता है। हाँ, विष्णु पुराण में आता है, श्लोक होता है, फॉर ए पर्सन whose consciousness is absorbed in the material sense objects, it is extremely difficult to absorb his mind in Krishna. Just as a man heading east cannot attain the object situated in the west. Understand? जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ जाएगा तो ईस्ट वाले मिलेगा ना ऑब्जेक्ट्स, वेस्ट वाला नहीं मिल सकता उसको, है ना। तो विषय अवस्थित चित्तम विष्णु आवेश सुदृढ़ वारुणी दिग्गतम वास्तु व्रजम नैद्रिम किम अपुण्यात। विष्णु पुराण में लिखा गया इसको, कि साधका क्या करता है, he has instead of becoming attracted to भगवान, he forcefully dragged toward object of sense enjoyment। So भजन को करने का जो परफॉर्मर है उसका वो कम हो जाता है, तो यू नॉट बी एबल टू गिव अप द मटेरियल सेंस प्लेजर, और वन पॉइंटेड भक्ति नहीं कर पाता है।
है ना। ये क्या है, पिछले कर्मों के कारण, पिछले इंप्रेशन के कारण जो है वो खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है ना। एट द एंड फिर वो मटेरियल एंजॉयमेंट में घुस जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इसमें 11th कैंटो श्रीमद् भागवतम में, क्या बोलते हैं, 11, 20, 27, 28 वर्स आता है। क्या बोलते हैं कि यथा श्रद्धो बत कथासु निर्विणः सर्वकर्मसु वेद दुखात्म काम परित्यागे अपि अनिश्वरः ततो भजेत मम प्रिया श्रद्धालु दृढ़ निश्चय युषामनश्च तद कामान दुखा दुखोस्तम गृहम्। He said, I am speaking of an aspiration devotee who has become detached from fruitive activity. For he knows them to cause sorrow. He has developed the faith in relation by pastime. He knows desire for sense enjoyment is to be emblem for misery. Although he knows this as a fact, he is unable to abandon sense enjoyment. उसको पता है सारा कुछ, फिलोसफी जानता है, वो पढ़ा है, लेकिन इंप्रेशन इतने खराब है। तो कोई एग्जांपल देगा? Let me complete this. Even though such a practitioner sometimes end up engaging sense enjoyment, he should know in his heart of heart that it leads to misery. He should sincerely repent for having performed such activity and understand them to be the cause of his own doing. मुझे पता है मैं मरूंगा, मैं खाऊंगा मरूंगा, लेकिन फिर मैं खाऊंगा। At that time, he should continue to perform bhajan of me with the faith, भगवान बोलते हैं, determination and love in order to extricate himself from predicament. Yes, बोलो प्रभु, विषय संग्रह, पास प्रभु। हाँ जी, जैसे अजामिल का भी है ऐसा, क्योंकि देखिए जब जब वो डिस्कवर, मतलब उसको पता होता है वो परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्राह्मणा होता है, लेकिन उससे वो चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है मटेरियल लाइफ में, और उसके बाद जब उसको रियलाइज होता है तो फिर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिपेंटेंस आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और वहां से होता है रिफ्लेक्ट कि उसको नॉलेज थी बट फिर भी वो कैरी अवे हो गया था उस टाइम पे। वेरी गुड, थैंक यू। सब लोग सुन रहे हैं ना? सब कैमरा बंद कर लिए, सुन रहे हैं कि सो रहा है पता नहीं। सुन रहे क्या हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी। सुन यस रहे प्रभु हैं? जी। कैमरा ऑन रखिए भैया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट निकल रहा है। यार मैं भी बंद कर लूंगा तो सही होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सब साधकों के लिए, वी आर ऑल साधक, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब सपोज एनी एग्जांपल यू कैन टेक somebody is very, become very easily get irritated and angry, somebody is very lusty, उसको पता है यार ये सब गलत है, नहीं करना है, तो फिर भी कर देते हैं। उसकी बॉडी उसको फोर्स कर देती है, उसका मन उसको फोर्स कर देता है। ही नोज, मूर्ख नहीं है वो, लेकिन भक्ति का कंटेंट इतना अंदर नहीं गया है, ये मान रखते हैं। भक्ति को तो टेस्ट नहीं मिला उसको, हायर टेस्ट अभी नहीं मिला उसको, कि उसको लगे कि नहीं, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को, कि उसको कॉन्स्टेंटली भजन करते रहना चाहिए। लेकिन जल्दी क्या होगा, इस पे जाके उसको लगता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए भक्ति मुक्ति मेरे लिए, मेरे लिए भोगी बना, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे बनने तो जाने दो, जाने दो, मैंने कर, उसको लगता है, बहुत रिपेंट करता है वो, बहुत रिपेंट करता है उसको, मतलब गंदा है। पता है उसको, मैं जहर खा रहा हूँ, ये जहर है, जहर है ये, जहर इस टाइप का है। अब समझे बात को, ही नोज एवरीथिंग। नहीं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति, मेरे को याद, मेरे ऑफिस में मेरा कोलीग था, वो सिर्फ पेस्ट्री और पैटी खाता था।
उसकी इंटेस्टाइन इतनी मर चुकी थी, कमजोर हो चुकी, वीक हो चुका था, सूख चुका था प्रभु। डॉक्टर उसको बोला कि तेरे को पैटी और पेस्ट्री नहीं खाने, तेरे को पैटी और पेस्ट्री नहीं खाने का तेरे को। एक दिन रुकता था, दूसरा दिन रुकता था, वो जो दवाई लिखता था, वो दवाई उसकी एडिटिव टॉयलेट की तरह बाहर आ जाती थी, दवाई तक डाइजेस्ट नहीं होती थी उसको। गोली खाता था, गोली बाहर। लेकिन जैसे ऑफिस पहुंचता था, वो पैटी और पेस्ट्री खा लेता। ही नोस मर जाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी खा लेता। ये शराबी आदमी है। उसको पता है कि शाम को जब कलेश होगा मेरे घर में जाके, मेरा मेरा फेफड़े 50% खत्म हो चुके हैं, लेकिन सेंस एंजॉयमेंट इतना ज्यादा होता है। ये तो वो तो मैं मटेरियलिस्टिक लोगों की बात करूं तो बिल्कुल छोड़ ही सकते हैं, लेकिन डिवोटी का ये बता रहा, डिवोशनल दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी लगता है, अरे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, शादी कर लिया, अच्छा, ओ ऐसा हो गया, अरे वो ब्रह्मचारी थी, वो तो शादी कर लिया। अरे, है, ग्रस्त तो बड़ा रहता है, बड़ा तो अभी हम पक चुके हैं यार, क्या करें। चलिए, वो सन्यासी था, सन्यासी को तो सबको झटका लगता है, सन्यासियों की शादी हो गया उसका। अब एक नहीं, महाराज ने दो दो शादी की, और तीसरी भी शादी कर ली। ये आपके स्कॉर में मिलेगा तो bewilder मत हो जाइए। ये है, he is a devotee, he loved Krishna, but he cannot leave sense gratification। दोनों चीजें हो सकती है। कोई कंफ्यूज हो सकता है, मुझे भक्ति करता है तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अरे, है? चित्रकेतु महाराज अभी क्या बन गए थे, उसको राक्षस बनने का दे दिया, वृतासुर। पार्वती ने उसको शाप दे दिया, वो बड़े वृत्रासुर। और क्या प्रार्थना करते हैं भगवान को, इंद्र की हालत खराब कर दी उसने आसुर के शरीर में, कि तुमको भगवान के ऊपर फेथ नहीं है, उठाओ वज्र, मारो मेरे को। अरे भगवान ने तेरे को, है, दीक्षी मुनि का तुमने हड्डी से बनाया है, वो पक्का मेरा वध कर देगा, उसको विश्वास नहीं है। वो हाथ गिर गया उसका, उसने प्रार्थना किया भगवान से। क्या प्रार्थना था, शरीर किसका था, आंसू का, हार्ट किसका था, डिवोटीज का। आप सुनो बात की बेस्ट एग्जांपल है, इंद्र को बोला जल्दी मेरे को मार दो, बोला उठाओ वज्र, मेरा गला गला काट दो। बोला क्यों, बोला नहीं तो मैं तुम्हारा काट दूंगा। I'll force to murder you, I'll force to murder you, खत्म कर दो जल्दी। यू अंडरस्टैंड। वीरभद्र ठाकुर के भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, छोड़ के आया उसको, क्या नाम थी उसकी, वैश्या को, चिंतामणि। चिंतामणि। और जाके फिर ब्राह्मण की वाइफ से असत हो गया जाके, पानी पीने के चक्कर में, तब उसने अपनी आंखें फोड़ ली, है ना। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट इज फैक्ट। तो क्या बोलोगी, ये विषया संग्रह, है ना, सेंस अटैचमेंट से साथ हो रहता है व्यक्ति को, धोटी का डिवोशन रहता है, बट दिस एंजॉयमेंट इज वेरी हाई। तो ये एक प्रीचर को, एक लीडर को समझना चाहिए। और आप नहीं समझ पाओगे तो लूज द डिवोटी, जो लूज देम। उसे कोई कोई इसलिए महाराज लोग बोलते हैं कोई बात नहीं है, महाराज वो शादी कर लिया, महाराज वो घोटाला किया, महाराज बोले अब कब पता चला, महाराज अभी 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 पता चला चला, अभी फाइनल निकाली सारी घोटाला किया, महाराज अभी पता चला। महाराज बोले मैं 20 साल से जानता हूँ। एक वक्त के बाद सारा रिपोर्ट मारे फोन, महाराज देखो पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया महाराज, महाराज देखो ये पैसा था जिसने एक बरसाने में फ्लैट बनाया हुआ है महाराज, एक मायापुर में लिया हुआ है महाराज, गुड़गांव में 2 फ्लैट है महाराज, जिसने पकड़ लिया महाराज, आपको पता नहीं, नया नया शो बनाया, 4 पकड़ लिया महाराज, फाइनल। महाराज बोले तुमको कब पता चला है,
महाराज बोला अभी अभी निकाला गुरु महाराज। महाराज बोले मेरे को 20 साल से पता है। उसकी हालत खराब। You understand? So please try to understand these are conditionings, material nature, mama maya, durataya. Therefore, you need guru की कृपा, वैष्णव कृपा, उन्हीं कृपा से हम टिके हुए हैं। नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे माया सब, एक गलती खत्म हो जाती है व्यक्ति। अजामिल से गलती हो गया। अब देखो, दो कुबेर के बेटे दोनों शराब पी रहे हैं बैठ के, नल कुबेर और मणि गरीब। आप क्या करोगे आप? इंद्र जो है घोड़ा उठा के ले गया कुतुब महाराज का, मून गॉड जो है वो बृहस्पति की पत्नी को उठा के ले गया। देखा भागवत में आपने, गुरु जी है उनके, बृहस्पति गुरु जी है, गुरु जी की पत्नी को किडनैप करके ले गए मून गॉड जी। बोलो हरे कृष्णा। जिसका नाम है तारा, उसे झगड़ा हुआ उसके ऊपर, दिवस संग्राम हो गया भैया। दीज आर द मटेरियल डिजायर प्रभु। विषय संग्रह जो है वो अटैचमेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड व्हाट इज स्ट्रगल अ लॉट, इज नॉट सो इजी। माया इतनी छोड़ेगी नहीं, इसलिए वैष्णव कृपा चाहिए। क्या वैष्णव सॉन्ग है इसके अंदर, बहुत सारे सॉन्ग है ना, कि जहाँ साधु कृपा बिना और नहीं हो पाया। साधु कृपा बिना हाँ, और नहीं उपाय, कोई उपाय है नहीं है। अदोषादर्शी प्रभु पतित उधार। अदोषदर्शी, इसमें दोष नहीं देखते हैं। पतित उधार, यही बार नरोत्तमे करो निस्तार। की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार। श्री गुरु वैष्णवे रति होइन हमार, ना होइल हमार। आशेष माया ते मन मगन होई। हाँ, वैष्णव ते लेश मात्र रति न जन्मिल। विषया भूलिया अंधा होइनु दीवानिशी। हाँ, गले फांसा देते फिरे माया थे पिछाची। हार करिया यह, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि निकलने के लिए, छाड़ा ना जाए, लेकिन छूट नहीं रहा है। क्यों? साधु कृपा बिना और नहीं कोई उपाय। साधु आएगा तलवार लेके, ज्ञान की तलवार लेके, भक्ति की तलवार लेके, वो काट देगा सब कुछ। तो अनिश्चित भजन से निश्चित कौन करता है? भक्त करते हैं, वो टॉलरेट करते हैं सब कुछ, एकांत रखते हैं उसको, ठीक है थोड़ा मटेरियलिस्टिक है, क्या करें, लेकिन शुद्ध हो जाए। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज क्या करने के लिए आए हैं? ध्रुव महाराज के बारे में मटेरियल डिजायर्स है। उसके बाद में क्या बोले? नो नो, मेरे को चाहिए नहीं कुछ भी। तो कुछ समय लगेगा, शुद्ध हो जाएगा भक्तों। यही एक आशा होता है ड्यूटी का। तो कैसे भी किसी हो, अपनी चेतु सुदुराचारी, तू दुराचारी, कितना भी दुराचारी भी हो गया, भजन भजनते माम अनन्य भाग साधु रे वही बनता, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? इज रिपेंटिंग, इज रिपेंटिंग। साधु रिपेंट करता है, भोगी रिपेंट नहीं करता है। भोगी भोग करने के बाद मुझे लगता है देखो मैंने कितना बड़ा अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा किया, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, मैं बहुत कामुक हूँ, मैं 5 5 स्त्रियों को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन डिवोटी क्या करता है? ऐसा करता है प्रभु। तो विषयात, क्या बता रहे हैं? विषय संग्रह। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है, बट आई टू गो, अभी आज खत्म करना है इसको। नियमाक्षर पढ़िए, क्या है नियमाक्षर? क्या लिखा है इसमें? पढ़िए पास अनुभव। नियमाक्षर मतलब क्या? The Niyamaksha, the inability to uphold vows. हाँ,
the inability to uphold. नियम लेता है लेकिन अक्षम होता है। नियम अक्षम, अक्षम नहीं होता है नियम में, है? नियमाक्ष हो जाता है। नियम लेता है, वॉ लेता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। नहीं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल चैंट दिस मच नंबर ऑफ राउंड, ईच डे आई विल ऑफर prostrated obeisance to Bhagwan and his devotee, all the Vaishnavas. आज से मैं 32 माला करूंगा, मंदिर में जाके भगवान को 32 बार प्रणाम करूंगा, राधा कुंड में जाके 108 डुबकी लगाऊंगा, प्रभु जी को 11 बार दंडवत कर दूंगा, गुरु जी को जाके 21 बार करूंगा। आई विल परफॉर्म भक्त भजन इन दिस मैटर, इसी प्रकार से करूंगा। आज से प्रजल्पा नहीं करूंगा। I will not speak even one word except Krishna, not related to Krishna. अगर मेरे को प्रसादी बोलूंगा कृष्ण कृष्ण, कृष्ण रसगुल्ला नहीं बोलूंगा। दाल मतलब ये, मखाना मतलब ये, सारा नाम है उसका। यू अंडरस्टैंड? रस भरी दाल, उसको राधा रस से भरी हुई है। हम गए थे वहां कृपालु जी के महाराज के आश्रम में, तो ऐसे नहीं बोल, सबका नाम था उसमें, दाल का नाम कृष्ण से था, चावल का नाम कृष्ण से था, इस टाइप से। I will not speak even one word which is not related to Krishna. Huh? I will never indulge in mundane talk. In this way, he make the promises every day, again and again, but unable to keep them for a long time. Daily wall लेता है और daily तोड़ देता है. That is called sadhakas. This is called sadhakas development is niyamaksha. Inability to maintain one's vow. Inability to maintain one's vow. You understand? The difference between Vishya Sangra and Niyamaksha is that the Vishya Sangra, sadhaka is unable to completely rouse the material desire, and Niyamaksha is unable to excel in a sadhana or improve his performance. वह या नियमाक्ष में साधना को improve नहीं कर पाता है और विषय संग्रह में विषय को छोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो अनिष्ठित भजन क्रिया में रहता है। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, है ना? आप जानते हो कौन है? सब अपन जानते ही, हम सबको परमाणु याद आ रहा हूँ नहीं? अरे मैं बहुत बार करता हूँ प्रभु जी, तो बस अपनी एग्जांपल सोच के उसको इम्प्रूव कर लीजिए। और ऐसी बहुत सारी, अब लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारी लिस्ट बन जाएगा, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। आप लिस्ट बना के ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। लास्ट लास्ट बड़ा खतरा आ गया। ये भी एक ऑब्स्टैकल है। ये क्या आ गया? अनिश्चित भजन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये क्लाउड जो है प्रेम का नहीं आने देगा 6 चीजों से। तो क्या है? तरंग रंगड़ी, हाँ, तरंग रंगड़ी, डिलाइटिंग इन mundane benefits afforded by भक्ति। हाँ, अभी अभी धोती कुर्ता पहन के पंडित जी हो गया, अब आपको प्रणाम करेंगे लोग, जबरदस्त, देखते ही दंडवत प्रचारक हो गए हुए आप, ऐसा फ्लैट हो गए कि बढ़िया जबरदस्त, देखते ही माला की माला, एक माला, दूसरी माला, तीसरी माला, 4 माला, माला माल। किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको भैया लगेगा अरे अरे बहुत शुद्ध भक्त है, इन्होंने बहुत प्रचार किया है ना? तो तरंग है, आप भक्ति की तरंगों में रंगना शुरू हो जाएगा। साधक है, उसको बड़ी प्रेस्टिज मिलती है, तो उसकी तरंगे निकलती है, तो भक्ति की तरंगे मिलती है उसको, है ना? अरे क्या ब्रह्मचर्य ज्वाइन कर लिया, अपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, संसार को छोड़ दिया,
अरे आप बाप ने देखो, ऐसे भक्त हम तो बहुत सेंस एंजॉयमेंट करते हैं। अच्छा, घर भी छोड़ दिया, पैसा भी छोड़ दिया, ओ फेम भी छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी बड़ी। अरे क्या भक्ति है प्रभु, क्या भक्ति है। आपको दंडवत प्रणाम, आपको दंडवत प्रणाम, है ना। यानी कि पूजा प्रतिष्ठा और लाभ, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, पीपीएल चैंपियनशिप बोलते हैं इसको, पीपीएल चैंपियनशिप, राइट इट, पीपीएल चैंपियनशिप, पूजा प्रतिष्ठा लाभ। Now he is champion after Bhakti. He has become motivational speaker. His words are such an eloquent speaker. He's, he speaks, shlokas like anything. Pad, 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 pad. He has so many followers. है ना, तरंग रंगड़ी, गुरुजी हो गया, गुरुजी बन गया। और उसकी वाइफ होगी गुरु माता जी, गुरुजी है गुरु माता। और दोनों बैठेंगे व्यास आसन पे, और दोनों ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। और ग्लोरिफिकेशन हुआ, है ना। ये सबसे बड़ा क्या है, एक डेंजर है भक्ति के अंदर, बहुत बड़ा डेंजर है, गुरु भाव। दो चार श्लोक का क्या है, अरे इस संसार में कोई भी कुछ करेगा उसको दो चार चेला तो बन ही जाए। आप कुछ भी बोलो, यू टेक एनी फिलोसफी, क्यों, यू टेक एनी फिलोसफी, आपका चार पांच दो चार दस चेला बन जाए। ये भारत ऐसा है। तो पूजा ला प्रतिष्ठा, कंचन, कामिनी एंड के हम्म, कनक, कंचन। कनक, 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 तप्त कनक, कनक मतलब सोना, और कंचन, कामिनी, कामिनी मतलब मटेरियल डिजायर्स, ये रहेगा नहीं। सो देयरफॉर devotee has to be go beyond this all endurance। क्या सोच के, क्या, तृणादपि सुनीचेन तरोरिवाशः अवानिरवानदेन कीर्तनीय सदा हरि। Whatever I am today is all because of mercy of my spiritual master। मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता था, मैं बहुत गधा आदमी हूँ, है ना। प्रभुपाद जी के लोग चरण धो रहे हैं, है ना, प्रभुपाद जी के चरण धो रहे हैं, ऐसे नहीं कोई नहीं करता, करता है वो, तो प्रभु नहीं लेना चाहिए उसको, लेता है वो, लेकिन बड़ा दुख होता है उसको हृदय में। जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी ही टेक्स, एग्जैक्टली ही डोंट वांट एट ऑल। प्रभुपाद लोग चरण धो रहे हैं, और प्रभुपाद आके बंद के हाथ में से बैठे हुए, and then he prayed to Krishna, oh Krishna, oh Krishna, see how they are treating your dog, how they are treating your dog, you see, he's such a acharya, but consciousness you can see, इतने उत्तम है, you see all acharyas, you see विभिन्न सन्यासी, मैं देखता हूँ, they're very humble, down to the earth, they have शिष्य, they have money, they have followers। बड़ा मुश्किल होता है प्रभु, जिसका नहीं है उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसका है, जैसे भिखारी बोल सकता है कि मैं छोड़ दिया, त्याग कर दिया मैंने सब कुछ, मैं त्याग कर दिया, मैंने सब त्याग करके मैं आ गया मंदिर में, छोड़ दिया, मानस देहोगी हो जो किच्छु मेरो, है ना, वो भी त्याग किया। लेकिन एक बड़ा रईस घर का राजा का बेटा त्याग किया,
नहीं, जिसके पास सब कुछ था, जैसे रघुनाथ गोस्वामी, वो त्याग का क्या है? वो अगर बोले मैंने त्याग किया तो लगता है त्याग किया, कुछ जिसके पास कुछ था ही नहीं, क्या त्याग करेगा भगवान की भक्ति के लिए? सो आई नो बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो साहब ये अनिश्चित भजन क्रिया है ना? सो विषय लास्ट में क्या है? तरंग रंगनी, तरंग रंगनी, रंग जाएंगे तरंगों के अंदर बीच में, बहुत कुछ होता है ना? अब देखिए वैसा प्रभुपाद जी कभी ऐसा नहीं करते, देखा आपने कभी प्रभुपाद जी ऐसा देखे हुए? कैसे रहते प्रभुपाद जी? हाँ, वो बात है, कभी बताया ऐसे तो बोल देते हैं पूरा डिवोटी करने के लिए, पर प्रभुपाद, यू कैन सी इस्कॉन सन्यासी, यू कैन सी आचार्य, लाइक ऑलवेज, तो माला माला हाथ में होगी, जैसे करके करके जैसे रहेंगे। आप देखो गुरु परंपरा, कोई आचार्य दिख रहे हो वैसे ऐसे बैठे हुए, ये लो सारी तरंगे निकल रही है बाहर, नॉट लाइक दैट। इसी वो आचार्य सो हम्बल, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इतना बड़े, इतना अद्भुत दर्शन दिए। वो क्या बोलते हैं? मैं जगाई और बधाई से बहुत नीच हूँ, दैट इज सक्सेस प्रभु। मतलब नाउ दे हैव कॉन्कर्ड द मटेरियल नेचर, लास्ट स्नेयर ऑफ माया, एंड देन तरंगरगड़ी विल मेक यू भगवान, बिकम गॉड, गॉड गॉड्स, है ना? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, को ये थोड़ा सब्जेक्ट मैटर ऐसे ही था, शॉर्ट में करना था, ज्यादा ज्यादा हो गया आज। सो आई थिंक ये सब ऐसा ही है प्रभु, भक्ति का। आप थोड़ा अब ज्यादा ज्यादा हो गया होगा तो हमें को क्षमा कीजिए, लेकिन क्या करें, इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, चीजें ऐसी हैं। माधुरी कदम्बरी, माधुरता ऐसे नहीं मिलेगी, उसे कदम्बरी तो कांपना पड़ेगा पहले थोड़ा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बाकी मैं नेक्स्ट लूंगा। अनस्टडी का हो गया, छह छह चीजें हो गया, है ना? तो क्या क्या चर्चा किया हमने? उत्साह में ही वो उत्साह हो जाता है साधक का, और घन तरल, अब पहले उत्साह था बहुत घना घना था, और तरल हो गया, पानी पानी था गया भक्ति में, अब थिक और थिन हो गया, मतलब उत्साह कम हो गया उसका बीच में। रिव्यूड विकल्प, डिसीजन नहीं पता, इन डिसीजन है, तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, बैलेंस का ये वो, है ना? विषय संग्रह, है ना? ही इज a devotee, he knows the philosophy, he knows everything, but cannot lead a sense objects, है ना? Because of his previous conditioning, है ना? Very difficult for him. I explained in detail, so many examples. And Yamaksha, he tried to take a vow, but he's unable to follow that vows. Inability to uphold the vows. है? संकल्प लेता है, वॉ लेता है, लेकिन कर नहीं पाता है पूरा उसको, है ना? लेकिन करेगा वो, निश्चित होगा तो कर लेगा, है ना? तो वॉ उसको वो लगेगा ही नहीं, उसको कर देगा। फिर क्या है? तारा ग्रह गणी, है? स्वर्ण बताया कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा भक्ति के द्वारा आने के बाद में उसको मिलता है, मान सम्मान मिलता है बहुत ज्यादा, है ना? लोग आएंगे, आपके पाँव पे फूल फेंकेंगे, आपके ऊपर फूल फेंकेंगे, है ना? लेकिन हमको बोला है फूल, है? वही, और लेट देम थ्रो, जो करना करने दीजिए, बट अंदर से हम क्या सोच रहे हैं? ओ कृष्ण, सी हाउ दे आर थ्रोइंग द फूल ऑन योर फूल, है? क्योंकि अगर हार्ट में ये विनम्रता नहीं रहेगी, ग्रेटफुल नहीं रहेगा ना, तो हृदय भर जाएगा मटेरियल डिजाइन से, फिर आपको भक्ति का रस नहीं मिलेगा, तो ये रस मिलेगा सारा। ओके, विशाल राणा प्रभु, आप कुछ पूछ रहे थे? एक 1-2 क्वेश्चन आई कैन टेक। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि ये जो स्टेजेस हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ भक्ति में है, या फिर ये सारी एक ही स्टेज में आते हैं भक्ति? इस बार ना कैसे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, बस इस बात से डिपेंड करता है साधक का क्यों, है ना? हो सकता है कोई बहुत जल्दी, ये एक साथ ही रहती है, भक्ति में जब आएगा तो आ जाएगा उसके अंदर में। ऐसा नहीं कि पहले ये होगा, पहले जो है उसको उत्साह में ही होगी, फिर ग्रंथरल होगा, फिर ये होगा, मतलब है स्टेप ये भी है, नेचुरली आता है, बट डिपेंड करता है केस टू केस, किसका पिछला क्या है।
सीक्वेंस ऑर्डर नहीं है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन क्या है, साधक के ऊपर डिपेंड करता है ना। कुछ लोग जो है वो उस राह में क्रॉस करके आ जाते हैं, सीधे लास्ट में फंसता जाके, रंग रंगली फंसता जाके, है ना, लाइक दैट। और प्रभु जी ये भजन क्रिया में ही होता है या फिर अनर्थ निवृत्ति फिर रुचि उस लेवल तक भी जाता है? नहीं नहीं, भजन तो कुछ कुछ सिर्फ भजन। आगे आएंगे हम, निश्चित जब भजन तब नहीं आए, उसमें अलग आएगा। ये अनिश्चित में आ गया, उसमें भी आता है, निश्चित भजन की तरह भी आता है, वो अलग होगा, वो बताएंगे हम, बहुत डिटेल में लिखा है ना, वो भी आएगा, उसमें अलग होगा। और ये कब तक का रहता है, कब कौन सा अनर्थ कब तक का रहता है, ये भी लिखा है। निश्चित कब कौन होगा, असत्य तक कौन सा रहेगा, भाव तक क्या रहेगा, भाव तक चलता है। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध जो है वो भाव तक चलता है, इतना खतरनाक है वैष्णव अपराध। इसलिए डिवोटी के प्रति अपराध नहीं करना, बाकी कुछ भी हो। ओके, 5 सेकंड रखो। रोज जी, क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ा एक्चुअली जो मतलब सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना डिवोटीज को जो गिल्ट रहता है ना, वो ये कि जो मतलब प्रॉमिस से हमने एक तरह दीक्षा के टाइम तो प्रॉमिस होता ही है, वैसे भी हम एक तरह से प्रॉमिस कर चुके हैं ना कि हम उस तरह की लाइफ में नहीं जाएंगे, जो कि रेगुलेटिव, स्पेशली फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक करता है कि ठीक है हमारी हैबिट्स हैं वो सब है, पर हमने जो मतलब ऐसा फीलिंग आती है कि हम चीट चीट कर रहे हैं अपने, लेकिन लाइक सुपीरियर्स को। तो आई थिंक वो मैं क्वेश्चन नहीं है, पर आई थिंक ये मेरा एक स्टेटमेंट है, पर आप तभी अच्छा रहेगा आप बता पाए तो। वो बहुत ज्यादा डिग्रेडिंग होता है, और मान जैसे कि लेना आपने चाहिए, बताया मान करते लेना रहना। चाहिए, मान लेना चाहिए कि आई एम फॉलन, मान लेना चाहिए प्रभु। अब मानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मानेंगे तो हम अच्छा ही बना रहना चाहते हैं, और मानना भी नहीं चाहते हैं। यू अंडरस्टैंड। दीक्षा हो गया ये मतलब थोड़ा कि 100% मेरे को प्रेम मिल गया, भाव आ गया, ऐसा नहीं है। वी शुड एक्सेप्ट दैट आई हैव, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यही हूँ। आई शुड नॉट फील दैट आई एम एडवांस, सो आई हैव टू स्टार्ट माय भक्ति फ्रॉम हियर ऑन। गलत तो हो गया, गलती हो गया मेरे साथ, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑन। मेरी यही स्टेज है, आई हैव टू वर्क, है ना, मतलब उसी में मानना चाहिए हमको अपने आप को, कि ठीक है दीक्षा तो हो गया तो बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर भगवान की, बट मैं उतना क्वालिफाइड हूँ नहीं, तो मेरे को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। आई शुड नॉट थिंक दैट कि मैं दीक्षा हो गया तो मैं एडवांस डिवोटी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अभी, है ना। तो दिस इज मेरा ये आईना है, मेरा चेहरा है, मेरी ये डेड लाइन है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरी इतनी है, देयरफॉर आई टेक मोर सीरियस। ये स्टेज को क्रॉस करना है मेरे को, इससे नहीं मैं जा पा रहा हूँ आगे, मेरा यही लेवल है। तो वी शुड नॉट थिंक फॉल्सली दैट आई एम स्मार्ट, आई कैन डू। मैं भक्ति भी हो जाता हूँ, कभी जाओ जाकर तो आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं आगे बढ़ा नहीं हूँ, वही हूँ। बढ़ूंगा तब जब स्टेज से निकल जाऊँ। हमको क्या लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो एडवांस हूँ, कभी कभी मेरे को ऐसा हो जाता है, समटाइम आई फॉल इन ऑल दिस थिंग। नो, जब तक आप उससे निकलोगे नहीं तब तक आप वही हो प्रभु। इट्स नॉट लाइक अब कुछ समय तक नहीं हो रहा है, जब कुछ नहीं हो रहा है तो आप ठीक हो, तो बेटर टू एक्सेप्ट, वो जरा उसमें सेटिस्फेक्शन रहेगा। नो, माई लेवल इज, मैं 10वीं क्लास में ही हूँ, आई मीन 12th क्लास ओनली। आई शुड नॉट इमिटेट द एडवांस डिवोटीज, डजंट मैटर एक्सटर्नल क्या है। यू मे बी सन्यासी, होगा किया, अब आपने कृपा से मिल गया, आपको सुख हो गया, बट जो मेरा पोजीशन है उसी पोजीशन में रहकर भक्ति करना चाहिए, एडवांस, वो ज्यादा अच्छा है। ओपनली एक्सप्रेस कर दिया कि मैं, मेरा ये लेवल है भैया, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इतने वेट उठा सकता हूँ, मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, 15 किलो उठाऊंगा तो मेरी बैक टूट जाएगी, मत दीजिए मेरे को। और बड़े बड़े बात ही मत करो, मैं हम तो 25 उठा सकते हैं, डोंट बूस्ट, जो है उसमें रहना चाहिए हमको, एंड वी शुड एडवांस।
एंड प्रे टू कृष्णा एंड कृष्णा विल श्योरली हेल्प अस। वही तो बता रहे हैं, और अपना भजन करते रहना चाहिए, डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते रहना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड आई एम हियर, सो आई एम हियर। तो मुझे लगता है कि अब इतने साल हो गए हैं, अब तिलक लगा, अब तो मैं इतने साल में तिलक लगा रहा हूँ, इतने साल में धोती पहन रहा हूँ, इतने साल से वृंदावन जा रहा हूँ, तो मैं एडवांस हो ही चुका हूँ। ऐसा हो ही चुका होगा ये। तो इसे माला करते हैं हम लोग, जैसे माला करते हैं, माला करते 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 हम टाइम देखते हैं, माला गिरा नहीं, इतना टाइम हो गया तो लगता है कि इतनी माला हो ही चुका हो। यू अंडरस्टैंड? अब माला मैंने गिना नहीं कितना माला है, ऑफ कोर्स आपका उत्तर उतना ही है, लेकिन अभी आपको फास्ट कर लिया हो आपने या स्लो कर लिया हो, अच्छा आधा घंटा हो गया तो आधे घंटे में 4 माला, 4 हो चुका हो, और 1 घंटे में 8 करता हो तो 8 हो चुका होगा। तो सोया तो है बीच में, तो 10-20 मिनट सोया, उससे क्या होगा? वो जो सोया था, सोया नहीं, लेकिन सोते हुए भी माला में मन नहीं था, भागा कहीं, उससे क्या होगा? तो समटाइम वी थिंक, प्रभु उसको जोर में चले जाते हैं। तो मित्र से बोला कि भैया मैं नहीं हूं ऐसा, मेरे को अपने, देखो सबको अपने अपने औकात पता है प्रभु, लिमिट सबको पता होता है, मेरी ये लिमिट है, इसके मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, जाऊंगा तो फिनिश हो जाऊंगा, इतना ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ। वो भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, इवन बॉर्डर तक रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। क्यों रिस्क ले हम लोग भैया? उससे पहले ही आप आगे आ जाओ। अब मेरे को पता है ये कंटेनमेंट जोन है, यहाँ सारे वायरस, यहाँ कोविड होगा, तो मैं क्यों जाऊंगा वहां? जाऊंगा तो बहुत इमरजेंसी जाना पड़ता है, बहुत सेफ्टी के साथ जाऊंगा। When I feel I'm so lusty, why should I go to GB Road? नहीं, मेरे को प्रचार करना है, कहाँ जीबी रोड में प्रचार करना है? पतितों का उद्धार करना है मेरे को। मेरे को वेस्ट में जाके समुद्र के किनारे प्रचार करना है मेरे को। प्रचार करने नहीं जा रहे तुम इनडायरेक्टली क्या करने जा रहे हो? सेल्फ सर्टिफिकेशन करने जा रहे हो, आपको पता है कि आप नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर वी शुड नॉट चीट। यू अंडरस्टैंड? वन डिवोटी that he was staying in the base, so मैं बेस में जाता था, तो सुबह से उठ के वो छत पे चला जाता था, और बैठ के वहाँ गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने से मैं जब करते करते 2 दिन गया, मैं इसी टाइम हर यहाँ क्यों आता है? तो सडनली सॉ दैट नेबर में 2 मैरिड कपल रहते थे, एंड ही रीडिंग, ही इज so called what a cheater, thinking he's reading Bhagavad Gita, but he used to see what they are doing, newly married couple। तो मैंने एक दिन पकड़ लिया उसको, फिर तो मान नहीं रहा था, बोला बेवकूफ मत बनाओ मेरे को। मैं बोला करते को नहीं करता, बोला हाँ प्रभु जी, मैं बस पता नहीं दिमाग में आया था, तो मैं बस यही देखने आता था। इसलिए जो भी है, मतलब इससे चीजों से दूर रहना चाहिए हम लोग को, अगर हम नहीं है और नहीं है तो we should openly express and then pray to Krishna, that's okay, then Krishna no problem। ठीक है? ठीक है पास प्रभु। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत रेलेवेंट था, और स्पेशली ये पॉइंट की मतलब अपने आपको ऊपर ऊपर मानने से ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है कि अपने आपको हम रहते हैं जिनके साथ में हम लगता है हम उनके उनके इक्वलेंट आ गए होंगे, उनके साथ में रह रहे थे टाइम से, तो हमारा भी लेवल इंक्रीज हो गया होगा। तो वो आई थिंक सबसे बड़ा कॉज है, वो जो सफरिंग और वो जो फीलिंग आती है कि अगर हम मान लें और ऑनेस्टली एक्सेप्ट करके प्रयास करें कि हम और ज्यादा प्रयास करेंगे, बिकॉज प्रोसेस तो यही है, इसके Yes, अलावा तो कुछ है नहीं प्रोसेस। we have to go through the process. Just wearing Paramahansa cloth doesn't mean that I have become Paramahansa. Just wearing saffron doesn't mean that I'm a Brahmachari. You understand? It's a heart, it's a devotion, you know, you know.
If somebody wearing white doesn't mean that he's gonna stand, he's a fallen. Doesn't mean that. He may be Paramahansa. He may be devotee, very devoted to the Lord. He has a lot of feeling for the Lord. He may be sitting in a Mercedes car, but crying to Krishna, "Oh Krishna, क्यों फंसा दिया मेरे को यहाँ बीच में? You give me all the material opulences, but no devotion. What is the use of all these things?" और एक बार माला करता है, वो बोला भगवान ने मुझको Mercedes कार दिया, हमको नहीं दिया भगवान आप। You see, you see, one has, but he's crying. Why he has? और एक बार बैठा हुआ वो देख रहा है प्रभु जी तो मजे कर रहे हैं यार, भक्ति भी कर रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं। You understand, bro? क्या किसका क्या है, तेरी है। And I have seen such kind of thing. मैंने देखा है सर। वो है वैरागी तब मटेरियलिस्टिक, हमारा कब होगा, हमको क्या मिलेगा, है कि नहीं? ये प्रभु जी बोला, प्रभु जी हम कब सीनियर हो गए? बोला क्यों? बोला सीनियर को महाप्रसाद डोना मिलता है, हम भी सीनियर हो गए, हमको माला मिलेगी, हमको भी एयरपोर्ट में जाने का मन करेगा। So he maybe have kachra inside the heart, but somebody maybe in the material setting to enjoy, but he is very pure devotee. We don't want. He has a big job, big position, but very humble, down to the earth. तो ज्यादा एडवांस है ना प्रभु। एडवांसमेंट्स आप किसी के एक्सटर्नल से नहीं आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा हु इज हु। यही कृष्ण तत्ववेती सही गुरु है, तत्व से जानता है जो जान रही तत्व था। ओके, थैंक यू। आई विल टेक सम क्वेश्चन आंसर सेशन मे बी आफ्टर दिस चैप्टर। लॉन्ग सेशन दे सकते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मैं ज्यादा कुछ बोल दिया हो, बट नाउ वी हैव टू गो अहेड, सो प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्ण, थैंक यू, थैंक यू, हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग एक बार धन्यवाद देंगे, प्रभु जी ने इतना अच्छा हम लोग को एक्सप्लेन किया और इतना समय दिया। तो लेट अस चैंट हरे कृष्णा फॉर टू थैंक प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कृष्णा कृष्णा हरे हरे।